अपने पाप कर्मों का भोग अपने आप ही मिलता है। आज वो चना ही श्रापित थे। सुखदेव जी कहते हैं एक ब्राह्मणी थी, चना का सीला बीन बीन करके मन में विचार किया कि चना बेचकर बाजार से मैं भगवान के भोग के लिए माखन और मिश्री लाऊंगी, भोग लगाऊंगी, पूजा करूंगी, पाठ करूंगी। तब तक कहीं से चोर आ गए। सुखदेव जी कहते चने को चुराकर गुरु सांदीपन के आश्रम से गुजरे। चने जो है गुरु सांदीपन के आश्रम में गिर गए तो गुरु माता ने समझा कि हमारे स्वामी जी चना लाए होंगे, ये कहीं गिर गए होंगे। उन्होंने उठा करके रख लिए। उस ब्राह्मणी के जब चना सुबह हुई, चना देखे नहीं है तो उस ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि जो भी चना खाएगा उतने ही साल तक दरिद्री हो जाएगा। आज इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं भगवान कौन है? क्षत्रिय। सुदामा ब्राह्मण बड़े होशियार हैं कि क्षत्रियों का कर्म भीख मांगना नहीं है। इनके चना इनको नहीं खिलाएंगे, भगवान के हिस्से के। आज सुखदेव जी कहते हैं सुदामा ब्राह्मण बड़े होशियार हैं, उन्हें दलित से बचाकर अपने आप चने को खा लिया। उसी ब्राह्मणी के श्राप से आज सुदामा जी दलित हो जाते हैं। और शिक्षा दीक्षा पूरी होने पर दोनों सुदामा और कन्हैया का रिजल्ट, अंक पत्र, टीसी सभी मिले। गरीबी के अनुसार सुदामा ने यथाशक्ति से दक्षिणा दी संदीपनी को। और संदीपन गुरु से भगवान कन्हैया ने कहा गुरुदेव मांगो, दक्षिणा में क्या मांगोगे? आज गुरु माता रो करके आ गई। अगर कन्हैया तुम देना ही चाहते हो, मेरा एक पुत्र था जिसका पुत्र का नाम था पुनर्दत्त। एक बार वो स्नान करने गया, तब से वो वापस नहीं आया। आज भगवान पुनर्दत्त को ढूंढने समुद्र में पहुंचे। वहाँ एक शंकासुर है, शंकासुर का वध किया। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। इसके बाद में भगवान कहाँ पहुंचे? सीधे धर्मराज के यहाँ। और पुनः सुखदेव जी कहते हैं आज उनकी प्राणी आत्मा को लेकर पुनः पुनर्दत्त को जीवित कर आज गुरु का पुनर्दत्त को यमलोक से लेकर आज संदीपन को सौंप देते हैं। प्रेम से गोविंद भगवान की। और भाई भगवान कन्हैया जो है द्वारिकाधीश के राजा बन गए। और सुदामा बेचारे सुदामापुरी के दलित ब्राह्मण हो गए। लोग सुदामा को भीख मंगवाते हैं, लेकिन सुदामा ने कभी भीख नहीं मांगी। गर्गाचार्य की पुत्री जिसका नाम है सुशीला, सुशीला के साथ में सुदामा का भैया विवाह हो जाता है। 4 बच्चे हैं। कन्या का नाम सदा प्यारी, राम प्यारी, और एक पुत्र का नाम गोपाल, एक पुत्र का नाम रूप नारायण। ये 4 बच्चे हैं, संतानें हैं। अब इधर 4 संतानें, लेकिन घर में अन्न नहीं है भैया खाने के लिए। लेकिन सुदामा भगवान का भजन करते हैं, कन्हैया जपते हैं। आज एक दिन सुदामा ने कहा अब रुक जाओ, 10 मिनट की रह गई कहानी भैया कथा। और कहा अब आरती और प्रसाद काय छोड़ के जाए सभी लोग। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। अर्जी हमारी और मर्जी भैया तुम्हारी, अर्जी हम लगाए सकते। हाँ, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। प्रेम से बोलो चुप्पा बैठन की। आखिरी तुम्हारो जयकारा भैया एकदम और लगाई थी कल जय जय सीताराम।
कल कहियो करे कोई दुष्ट हो तो कह दे तो हमारी जय हो, लेकिन हमारी आदमी ऐसे हैं जो जय तुम्हारी करती नहीं, तुम चाहे हमारी भैया भगवान करो या न करो। प्रेम से बोलो स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। अब आज सुदामा दर दर घूमते हैं और मिलता कुछ नहीं, थक जाते हैं, बीमारी फटी हुई है। लिखा है दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं। घर मांगा 10 घर मांगा, मिलता लोटा घर मांगा 10 घर मांगा, लोटा भर आटा मिले नहीं। कहीं मठा मिला तो नमक नहीं हो, तो नमक मिला तो मठा नहीं। कहीं मठा मिला तो नमक नहीं, कहीं नमक मिला तो मठा नहीं। 10 घर मांगा, घर मांगा, मिलता लोटा भर आटा नहीं। एक घर मांगा 10 घर मांगा, रिश्ते भर आटा मिले नहीं। सुदामा दर दर घूमते हैं, थक जाते हैं, लेकिन बेचारों को कुछ प्राप्त नहीं होता है। सारी मेहनत असफल होती चली जा रही है। एक दिन सुदामा ने कहा कि भगवान कन्हैया हमारे मित्र हैं, तो एक दिन सुशीला ने कहा हे प्राणनाथ, तुम द्वारिका चले जाओ, वहां जाने से कल्याण हो जाएगा, ये हम जानते हैं। लेकिन एक बात भैया याद रखना,